भारत की धरती हमेशा से साधु संतों, तपस्वियों और ऋषियों की भूमि रही है। गंगा यमुना के तट, हिमालय की चोटियां और गांव-गांव के पीपल वट वृक्ष आज भी अनगिनत तपस्वियों की गाथा सुनाते हैं। इसी परंपरा में एक वर्ग है, नागा साधुओं का। नग्न शरीर, भस्म लिपट्टा रूप, हाथ में त्रिशूल और आंखों में तपस्या की अग्नि। नागा साधु संसार से संन्यास लेकर पूर्ण वैराग्य में डूब जाते हैं। उनका व्रत केवल ईश्वर की उपासना और आत्मा का कल्याण होता है। इन्हीं में से एक थे महेश्वरानंद गिरी। महेश्वरानंद गिरी का जीवन, युवा अवस्था में ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उनका असली नाम माधव था, जो एक राज परिवार में जन्मे थे, लेकिन युवा अवस्था में उन्हें वैराग्य हुआ और वे अखाड़े में दीक्षित होकर महेश्वरानंद गिरी बन गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो संसार की हर वेदना और हर सुख दुख का रहस्य उन्होंने जान लिया हो। उनका शरीर भले ही कठोर तपस्या से कमजोर और कृश हो गया था, परंतु चेहरा तेजस्वी और शांत था। गांव वाले कहते, इस साधु की आंखों में झांको तो लगता है जैसे भगवान से साक्षात्कार हो गया हो। उसी गांव में रहती थी एक स्त्री, गौरी। गौरी अभी 30 वर्ष की भी नहीं हुई थी, मगर विधवा का बोझ उसकी पीठ पर चढ़ चुका था। पति की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई थी और शादी के केवल 5 वर्ष बाद ही उसका जीवन अंधकार में डूब गया। गौरी सुंदर थी, पर उसके सौंदर्य पर अब दुख की परछाई छा चुकी थी। माथे से सिंदूर मिट चुका था, हाथों से चूड़ियां उतर चुकी थीं, रंग बिरंगे कपड़े अब वह नहीं पहन सकती थीं। केवल सफेद साड़ी और समाज की कठोर रीति नीतियों ने उसे घेर लिया था। गांव की औरतें तक उससे दूरी बनाकर रखतीं। मेलों और उत्सवों में उसका जाना अशुभ माना जाता था। गौरी का मन कई बार टूटता और वह अकेले में रो उठती। वह अक्सर सोचती, क्या स्त्री का जीवन केवल पति तक ही सीमित है? अगर पति मर जाए तो क्या स्त्री का अस्तित्व भी मर जाना चाहिए? इसी बीच खबर आई कि पास के नगर में कुंभ मेला लगने वाला है। दूर दूर से साधु संत वहां आएंगे। गांव के लोग भी समूह बनाकर मेले की ओर जाने लगे। गौरी ने मन ही मन सोचा, क्यों न मैं भी एक बार जाकर देखूं, शायद मेरे मन को कुछ शांति मिले। वह भीड़ के साथ मेले में पहुंची। मेले में चारों ओर असंख्य साधु संत, भक्ति कीर्तन और ध्वनियां गूंज रही थीं। जगह जगह अखाड़ों के साधु अपने अपने डेरों में जमे थे। नग्न नागा साधुओं का जुलूस देखकर लोग चकित हो जाते। गौरी की आंखें भीड़ में खोजती खोजती एक साधु पर आकर टिक गईं। उनके शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अजीब सी करुणा थी। गौरी ने जीवन में पहली बार ऐसा चेहरा देखा जिसमें वासना की छाया तक न थी। गौरी का दिल किसी अजीब खिंचाव से भर गया। उसे लगा मानो यह साधु उसकी आत्मा को देख रहा हो, उसके दर्द को समझ रहा हो। महेश्वरानंद की आंखें क्षण भर के लिए गौरी पर पड़ीं। कोई शब्द नहीं, बस मौन दृष्टि। लेकिन वही मौन गौरी के दिल में तूफान ले आया। वह सोचने लगी, यह पुरुष तो सन्यासी है, संसार से परे है, पर इसकी नजरों में जो शांति है, वही तो मैं वर्षों से ढूंढ रही हूं। गौरी ने मन ही मन निश्चय किया, मैं इनसे बात करूंगी, चाहे समाज मुझे कुछ भी कहे। यही क्षण था जिसने कहानी की दिशा बदल दी। एक ओर तपस्या और वैराग्य में डूबा नागा साधु, दूसरी ओर समाज से तिरस्कृत एक विधवा स्त्री। दोनों की नियति जैसे अदृश्य धागों से बंध चुकी थी। गौरी का जीवन बाहर से जितना साधारण दिखता था, भीतर से उतना ही पीड़ा और संघर्ष। गौरी का जन्म गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिता मेहनती थे, मां सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बचपन में गौरी बेहद चंचल थी। खेतों में दौड़ना, पेड़ों पर झूलना और सहेलियों के संग गीत गाना उसकी आदत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा चमक रहती और चेहरे पर मासूम हंसी। गांव के लोग कहते, यह लड़की बड़ी होकर बड़ी भाग्यशाली होगी। गौरी को पढ़ाई का शौक था। वह अक्सर पंडित जी के घर जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती। गौरी 16 वर्ष की हुई तो उसके विवाह की बात चलने लगी। गांव के ही एक सुशील युवक विक्रम से उसका विवाह हुआ। विक्रम खेतीबाड़ी करता था, पर स्वभाव से बहुत शांत और प्रेम करने वाला। शादी के बाद गौरी का जीवन जैसे बदल गया। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती, हाथों में चूड़ियां,
माथे पर सिंदूर और आंखों में सपनों की दुनिया। विक्रम और गौरी का दाम्पत्य जीवन सुखी था। दोनों साथ मिलकर खेतों में काम करते, घर संभालते और भविष्य के सपने देखते। गौरी सोचती, यही जीवन है, पति का साथ और घर की जिम्मेदारी। मैं सबसे भाग्यशाली स्त्रियों में हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 5वें साल विक्रम अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्की फुल्की खांसी, फिर तेज बुखार। गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं थे। झाड़ फूंक, दवाइयां सब आजमाई गईं, पर बीमारी ने उसे जकड़ लिया। कुछ ही हफ्तों में विक्रम का शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। गौरी दिन रात उसके सिरहाने बैठी रहती। कभी उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती, कभी मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरे पति को बचा लो, मेरी दुनिया को मत उजाड़ो। लेकिन नियति कठोर थी। एक रात विक्रम ने उसकी हथेलियां पकड़कर धीमी आवाज में कहा, गौरी, शायद अब मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, तुम हिम्मत रखना। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। और उसी रात विक्रम ने अंतिम सांस ले ली। उस रात के बाद गौरी की दुनिया अंधकार में डूब गई। अभी वह केवल 21 वर्ष की थी और जीवन के सारे रंग छिन गए। सुबह गांव वालों ने उसे सफेद साड़ी थमा दी, सिंदूर मिटा दिया गया, चूड़ियां तोड़ दी गईं। मां ने समझाया, बेटी, यही समाज की रीति है, अब तुझे ऐसे ही जीना होगा। गौरी चुपचाप सब सहती रही। समाज का रवैया और भी कठोर हो गया। किसी शादी या उत्सव में उसका जाना अशुभ माना जाने लगा। गांव की औरतें तक कहतीं, विधवा का चेहरा देखकर काम बिगड़ जाते हैं। गौरी का दिल हर दिन टूटता। वह सोचती, क्या मेरी कोई गलती थी? पति की मौत में मेरा क्या दोष है? फिर क्यों मुझे अपराधिनी बना दिया गया? लोगों की बातें उसे भीतर से चीर देतीं। कभी कभी वह अकेले में बैठकर रोती और भगवान से सवाल करती, हे प्रभु, अगर नारी को सहचरी बनाया है तो उसे अकेलेपन का इतना बड़ा श्राप क्यों दिया? वर्ष दर वर्ष उसका जीवन एक कैद की तरह कटने लगा। सुबह खेत खलिहान के काम, फिर घर की जिम्मेदारियां, पर भीतर गहरी खालीपन और तन्हाई। रात को जब सब सो जाते तो वह अपने आंगन में बैठकर तारों को देखती। उसे लगता, शायद कहीं ना कहीं मेरा पति मुझे देख रहा होगा, लेकिन आंसू उसे चैन नहीं लेने देते। इसी जीवन के बीच एक दिन गांव में खबर फैली, पास के नगर में कुंभ मेला लगने वाला है, वहां लाखों लोग जुटेंगे और हजारों साधु संत आएंगे। गौरी का दिल धड़क उठा। वह सोचने लगी, अगर मैं वहां जाऊं तो शायद मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिले, शायद साधुओं के दर्शन से मुझे जीवन का कोई नया अर्थ मिल जाए। और यही विचार उसे उस राह पर ले गया जहां उसका सामना हुआ नागा साधु महेश्वरानंद गिरी से। इस प्रकार गौरी का अतीत दुख और अकेलेपन से भरा था। पति की मृत्यु, समाज की कठोरता और तन्हाई की आग ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। लेकिन उसी खालीपन ने उसे साधु की करुणामयी दृष्टि की ओर खींचा, क्योंकि उसे लगा, यही वह व्यक्ति है जो उसके दुख को समझ सकता है। गौरी की तरह साधु महेश्वरानंद गिरी का जीवन भी एक साधारण मनुष्य से शुरू हुआ था। उनका जन्म एक राजपरिवार में हुआ था। पिता सेना के वीर योद्धा थे और मां अत्यंत धार्मिक। बचपन में उनका नाम माधव रखा गया था। माधव बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। जब उनके साथी बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वह मंदिर के कोने में बैठकर ध्यान लगाते। पंडित जी कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर वैराग्य की ज्वाला है। किशोरावस्था तक आते आते माधव की रुचि युद्ध कला और राजनीति से कम आध्यात्मिकता और दर्शन में अधिक हो गई। लेकिन परिवार चाहता था कि वह सेना में जाए और राज परिवार का गौरव बढ़ाए।